अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीक़ा क्या है और नमाज जनाजा जब हम पढ़ते हैं तो उसकी नीयत क्या करना है। और अगर जिन लोगों को नमाज जनाजा में जो 4 तकबीरात होती है उन तकबीरात के दरमियान जो चीज़ पढ़ी जाती है अगर वो याद नहीं है तो क्या उनकी नमाज जनाजा होगी या नहीं होगी। तो देखिए, आपने शरीयत की इस्तिलाह सुनी होगी, एक होता है फ़र्ज़ ऐन, एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन का मतलब जिसका अदा करना हर बालिग मर्द औरत पर ज़रूरी और लाजिम यानी फ़र्ज़ होता है। जैसा कि फ़र्ज़ नमाज का पढ़ना, फ़र्ज़ नमाज का पढ़ना हर बालिग मर्द चाहे औरत हो या मर्द हो, बालिग पर पंच वक्ता नमाज पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखना ये हर एक आदमी पर, चाहे मर्द हो या औरत हो, शहरी हो या गांव का रहने वाला हो, काला हो गोरा हो, हर आदमी पर ये रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। और एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर चंद लोग इस चीज़ को अदा कर लेंगे तो वो तमाम लोगों की तरफ से अदा हो जाएगा। मसलन अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया तो अगर चंद मोहल्ले वाले ने 8-10 लोग या 2-4 लोग ने मिलकर नमाज जनाजा अदा कर ली तो सब की तरफ से नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अब नमाज जनाजा किस तरीके से पढ़ना है उसका मुकम्मल तरीका देखिए कि सबसे पहले हमें नियत करना है। जब सफ़े लग जाएं और सफ़े दुरुस्त कर लें तो उसके बाद अब रहा मसला ये कि ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है कि सफ़े कितनी लगाना है। तो मुस्तहब और बेहतर तरीका ये है कि 3 सफ़ लगाएं, 5 सफ़ लगाएं, 7 सफ़ लगाएं। लेकिन अगर कम 2 सफ़ भी लगाएं तब भी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि नियत करना है, और नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। अब अगर दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए नियत कर रहे हैं तो ये दुआ कर लें, ये नियत कर लें नमाज जनाजा की कि मैं इस मय्यत की मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज जनाजा अदा कर रहा हूँ इस इमाम की इक़्तिदा में। ये जब हम नियत कर लेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधना है। अब हाथों को बांध देना है। हाथों को बांधने के बाद हमें सना पढ़ना है, जो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये हम नमाज में पढ़ते हैं वो हमें पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद दूसरी मरतबा फिर अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, तो उस मौके पर हाथ नहीं उठाना है, ना इमाम साहब हाथ उठाएंगे ना हमें जो हम पीछे पढ़ रहे हैं हमें भी हाथ नहीं उठाना है। दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद हम इसमें दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो नमाज में पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद जब इमाम साहब तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे तब भी हमें हाथ नहीं उठाना है और हमें दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये हमें तीसरी तकबीर के बाद ये पढ़ना है। फिर चौथी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे तो चौथी तकबीर में हमें भी अल्लाहु अकबर कहकर फिर हमें दोनों तरफ सलाम फेर देना है। ये बहुत आसान नमाज जनाजा का तरीक़ा हमने आपके सामने पेश किया है। और अब देखिए, अगर नमाज जनाजा किसकी पढ़ना है तो हर बच्चे, जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद सांस ली हो या रोया हो, 1-2 मिनट के बाद भी जिंदा रहा हो तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। 1 दिन रहा हो, 1 मिनट के लिए भी उसने सांस ली हो या रोया हो या कोई भी जिंदगी की अलामत जाहिर हुई है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अलबत्ता जो बच्चा माँ के पेट से ही मरा हुआ निकला है तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, उसे एक पाक कपड़े में लपेटकर ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा। जो बच्चा माँ के पेट से ही मरा हुआ निकला है तो उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं की जाएगी, बल्कि उसे पाक कपड़े में लपेटकर उसे दफन कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कितनी सफ़ बनाई जाए। तो हमने अभी बतलाया कि 3 सफ़ बनाना मुस्तहब और अफजल है। अगर उससे ज़्यादा बन गई तो 5 बना लें, 7 बना लें,
लेकिन अगर 2 बन जाए तो उसे बुरा समझना और उन सफ़ों को तोड़ना ये ज़रूरी नहीं है। और ये जो हमने आपको नमाज जनाजा की मुकम्मल तरतीब बतलाई है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर बतलाई है।